ये वीडियो देखने के बाद शायद आप में से कई सारे लोग हमें कमेंट बॉक्स में गालियां भी दें, लेकिन इसके बावजूद हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इस चीज की तरफ आपका ध्यान ले जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम अपने चैनल के ऊपर भारतीय सरकार के अच्छे कामों की तारीफ करते हैं तो जो कमियां हैं उनको भी उठाना चाहिए और उनकी भी आलोचना होनी चाहिए। जो लोग हमारी वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखते हैं उनको पता है कि मैं अपनी वीडियोस में कई बार बोलता हूं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में एक समय पर $120 पर बैरल के ऊपर चले गए थे और ये कई हफ्तों और महीनों तक इसी लेवल के आसपास भी रहे थे। इवन एक समय ऐसा भी आ गया था जब ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस $139 पर बैरल तक चले गया था। ये इंसिडेंट मार्च 7 के आसपास का है, जिस दिन ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $139 पर बैरल क्रॉस कर गई थी। ये पिछले 14 सालों में सबसे हाईएस्ट फिगर था। यानी लास्ट टाइम जब साल 2008 में रिसेशन आया था तब ब्रेंट क्रूड ऑयल ने $139 पर बैरल को क्रॉस किया था। आपको याद होगा तकरीबन 5-6 महीने पहले जिस समय क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में काफी हाई हो गई थी, भारत की ऑयल कंपनीज ने पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ा दिए थे। इतिहास में पहली बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़कर ₹100 के पार चले गए थे। कई स्टेट्स में तो पेट्रोल के प्राइसेस ₹110 पर लीटर भी टच हो गए थे। उस समय ओपोजिशन पार्टीज ने इस चीज को मुद्दा बनाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को लेकर बिल्कुल भी कोई वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं हुए। लोग नाराज तो थे, लेकिन तब भी उन्होंने सरकार की मजबूरी को समझा। सरकार ने तर्क दिया कि ऑयल कंपनीज को काफी नुकसान हो रहा है, इसलिए प्राइसेस को बढ़ाना उनकी मजबूरी है। सभी लोगों ने आंख बंद करके सरकार की इस बात को माना और ₹110 भी पे किए। हालांकि अलग डिबेट का विषय है कि बीजेपी रूल्स मैक्सिमम स्टेट्स ने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस के ऊपर टैक्सेस सबसे पहले कम कर दिए थे। लेकिन आज बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस की। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्री प्रेस जर्नल के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में इस समय पिछले 7 महीनों के सबसे निचले स्तर के ऊपर आ गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम बिल्कुल नहीं किए गए हैं। आज की बात करें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $86 पर बैरल तक आ गई है। रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल $86 पर बैरल के ऊपर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई महीने से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार नीचे गिर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पिछले 158 दिनों से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में भारत में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। मई महीने में जो हमने टोटल क्रूड ऑयल परचेज किया था, सारे डिस्काउंट्स के बाद उसकी एवरेज कॉस्ट हमें तकरीबन $109 पर बैरल पड़ी थी। वहीं जून महीने में परचेज किए गए क्रूड ऑयल की एवरेज कॉस्ट 109 से बढ़कर $116 पर बैरल रही थी। उसके बाद अगले महीने जुलाई में एवरेज कॉस्ट नीचे गिरकर 116 से सीधा नीचे गिरकर $105 पर बैरल पर आ गई थी। उसके अगले महीने अगस्त में 105 से नीचे गिरकर टोटल क्रूड ऑयल की एवरेज कॉस्ट $97 पर बैरल रही थी। और अभी सितंबर महीने के जितने दिन हुए हैं, अभी तक के क्रूड ऑयल की एवरेज कॉस्ट हमें $92 पर बैरल पड़ी है और ये और नीचे आ जाएगी, क्योंकि आज तो ब्रेंट क्रूड ऑयल $86 पर बैरल पर आ गया था। लगातार गिरावट के बावजूद भारत में ऑयल कंपनीज ने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में कोई कमी नहीं की है। कंपनीज का कहना है कि वो पिछले नुकसान को रिकवर कर रहे हैं, इसलिए फिलहाल भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं होंगी। सरकार को यहाँ पर एक प्रावधान करना चाहिए, जिसके तहत सरकार इन सभी ऑयल कंपनीज को मॉनिटर करे और ये सुनिश्चित करे कि ऑयल कंपनीज का नुकसान रिकवर होते ही पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम हो। इंटरनेशनल मार्केट में अफरा तफरी के बीच पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ भी जाएं तो समझ आता भी है, लेकिन जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस पिछले 3 महीने से लगातार नीचे गिर रहे हैं तो फिर इसका बेनिफिट आम जनता को क्यों नहीं दिया जा रहा है। भारत की आम जनता ने वोट मोदी सरकार को दिया है, इसलिए मोदी सरकार ऑयल कंपनीज के सर के ऊपर ठीकरा मरकर जवाबदेही से नहीं बच सकती है। मोदी सरकार को बेशक लोगों का सपोर्ट हासिल है। मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एक एजेंसी ने 2 हफ्ते पहले एक सर्वे किया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% की थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मोदी सरकार अब जनता के प्यार और जनता की मजबूरी का फायदा उठाने लगे। मोदी सरकार को पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में कमी लाने के लिए कोई न कोई प्रावधान तो जरूर करना चाहिए। खैर, क्या आप भी चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भारतीय सरकार खुद ही कंट्रोल करे, ना कि ऑयल कंपनीज? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।